देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरां सा व्यस्त है, खून गई का पीने में। राम मंदिर या बावरी का पक्ष मैं नहीं लाई हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। परमादरणीय महोदय जी और मेरे साथियों, सभी को शुभ प्रभात। मैं काशी कक्षा 5वीं से केंद्रीय रिजर्व पुलिस की सदन की राय से असहमत होते हुए अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। महोदय, दर्द से तब गुजरने लगता है जब मेरी आंखों के सामने ताज, पुलवामा, छत्तीसगढ़ में शहीद हुए शत विशत अजले शरीर के टुकड़े, रेत की टीलों से ऊपर जाती लाशों के ढेर और खून से सनी कश्मीर की सड़कों का दृश्य सामने आता है। और उस पर सीआरपीएफ के प्रतिपक्ष महोदय का कहना ये कि मानवाधिकार की अनुपालना करते हुए देश से उग्रवाद को समाप्त किया जा सकता है। अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे पूछने लगा है, क्या बात है भारत, आजकल मैं फहराने से ज्यादा कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। उधर हृदय तो उस दिन फट गया जिस दिन बूढ़ी माँ अपने बेटे के चित्रों को देखकर बोली कि साहब, आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, तो मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय, आज इन मानवाधिकारों के कारण इन उग्रवादियों के बंगलों की नाकफनी हंसती है और शहीद हुए हमारे जवान के आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, माँ का सिंदूर गया, नन्हे लोनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा साहब, हमारे घर की तो रोटियां ही चलेगी। महोदय, किसी भी युद्ध को करने से पहले पहल करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए गए हैं। परंतु आज हमारे देश के जवान इस कदर बंधे हुए हैं कि वो आज ड्यूटी पर खड़े होकर भी पहल करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें भविष्य में कटघरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है, क्योंकि वह जानते हैं कि एक उग्रवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को तय करना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी, परंतु हमारी राइफल से निकलने वाली हर एक गोली को ये तय करना पड़ता है कि वो किसी निर्दोष को लगे या ना लगे, परंतु किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ना तो ये समाज हमें छोड़ेगा, ना दिन का तार बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी। महोदय, जब पुलवामा में 76 जवान शहीद हुए, छत्तीसगढ़ में 44 जवान शहीद हुए, तो कोई भी मानवाधिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्ष में आकर खड़ा नहीं हुआ। परंतु जब जेएनयू विश्वविद्यालय में